वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत दुआओं की होती है जो ना पानी से गलती है और ना आग से जलती है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देने पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझना शुरू कर दें। जिंदगी ऐसा करने से आसान हो जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 अगस्त 2026 है, दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में अपनी राशि अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करने चाहिए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये कल की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 4:53 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह का समय है 9:14 से 12:14 तक और वापस से दोपहर में 1:44 से 3:14 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। पर वहीं रविवार के दिन पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो घी खाकर या तर्जनी उंगली पर लगाकर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आकृति योग, संख्या केदार योग, केंद्रम योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, पामर योग, अखंड साम्राज्य योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राज्य योग का आपको साथ मिल रहा है। यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि श्रावण के सोमवार पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होता है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स जो हैं आप साइड में देख सकते होंगे, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताते हैं, अपनी कोई समस्या बताते हैं, उसको लेकर अगर कोई आपसे यहां ये कहा जाए यूट्यूब पर ही अपना फोन नंबर आपको शेयर करता है और कहता है हमें कॉल कीजिए, ये करने के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर इसमें आपका कोई भी लॉस होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप साइड में दिए गए नंबर्स पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या हो वो लिख करके भेजें, तब मेरे टीम मेंबर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे। अगर आप निःशुल्क परामर्श चाहते हैं तो ये सिर्फ सोमवार के दिन आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जहां पर ये श्रावण के सोमवार पर जब कवच निर्माण होते हैं तो उससे संबंधित जो जानकारी है मैं आपको प्रदान करूंगा। आपकी कुंडली अनुसार जो आपको कवच धारण करना चाहिए उसकी मैं यहां पर जानकारी आपको प्रदान करूंगा। ऐसे समय में कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया गया। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन, यश दोनों ही प्रदान करने वाले हैं। मनुष्य की आयु को वृद्धि करते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, पापों के नाशक और समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले माने जाते हैं। आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित समस्त कामनाएं आपकी पूरी हो सकी हैं। फिर बात होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति भी चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार चाहते हैं। आज के जमाने में आप देखते होंगे कि जहां पर पैसा बहुत जल्दी आता है वहां चीजें बदलनी शुरू कर देती हैं। बोलने का लहजा बदल जाता है, रहने का ढंग बदल जाता है, दूसरों के प्रति जो बात करने का सलीका है वो तक बदल जाता है। आदमी और उसका परिवार एक अलग सी धारणा अपने लिए बना बैठता है। कई जगहों पर देखा जाता है जहां पर पैसा नया नया आया है पर माता पिता, दादा दादी आज भी सात्विक रहते हैं, पर पोते पोती हैं, बेटे बेटी हैं, ये गलत रास्ते पर भटक बैठते हैं। तो इस समस्या का समाधान जो है, इसके लिए एक चीज कही जाती है, जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ आगमन होता है वहां लक्ष्मी सात्वित होती है, चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं और इनके लिए भगवान विष्णु को पूजा जाता है। वहीं जब शुक्र ग्रह की बात होती है तो भौतिक विलासिता हो, ऐश आराम हो, ये सभी शुक्र ग्रह प्रदान करने के लिए माने जाते हैं और उनके लिए लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं।
वहीं अगर आप सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना, लक्ष्मी नारायण कवच का उपयोग करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की। अब पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चने आती हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितृ शांति कवच धारण कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बात होती है मेरे बहनों की, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। कई बार उम्र अधिक हो जाने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पाता। यह कहा जाए कि कन्याएं जो हैं अपने कैरियर को लेकर ज्यादा फोकस थीं। उस समय पर जो भी रिश्ते आते थे मना कर दिए जाते थे, पर अब विवाह के लिए तैयार हैं पर रिश्ते उस तरीके से मिल नहीं पाते। जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसमें कोई ना कोई कमी देखने को मिलती है। आसपास के लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। अगर आपको भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो आपको शिव गौरी कवच अवश्य धारण करना चाहिए। दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो तब भी शिव गौरी कवच धारण करना आपको राहत प्रदान करता है। वहीं पुरुष जो हैं मेरे भाई, अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, विवाह या ये कहा जाए मंगनी होकर टूट जाती है, तो आपको विश्वावसु गंधर्व कवच अवश्य धारण करना चाहिए। और विश्वावसु गंधर्व कवच धारण करना यह दांपत्य जीवन को भी सुखमय बनाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करना आपके लिए शुभ है। अपनी राशि अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करना। यहां पर हमने पहले मेष से लेकर कन्या राशि का विवरण या ये कहा जाए चर्चाएं जो है ये हमने कल की थी। अब आज हम तुला से लेकर मीन राशि की चर्चा करेंगे। तो तुला राशि के जो जातक हैं आपको तमिलनाडु स्थित भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने मां सीता की तलाश में समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जो लोग श्रावण के सोमवार पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते, आप अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाएं, ध्यान करें और ध्यान करते समय आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर दूध में बताशे मिलाकर के अभिषेक करें, आंख का पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से कामकाज की परेशानियों को दूर करने का रास्ता मिलेगा, पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, दांपत्य जीवन में और प्रेम और सद्भाव के लिए, सामाजिक यश में वृद्धि के लिए, अभिनय या संगीत में करियर बनाने के लिए यह पूजा आपके लिए शुभ साबित होगी। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आप सभी को गुजरात के द्वारका जिले में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के पास के शिव मंदिर पर जाकर अभिषेक कीजिए। अभिषेक कैसे? दूध और धान के लावा से समीप के शिव मंदिर में आपको पूजा करनी है। शिवजी को गेंदे का फूल चढ़ाना है, शमी और बेलपत्र चढ़ाना है। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचाव होगा, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा, भाग्य की उन्नति होगी, पिता से धन लाभ और भौतिक सुखों और धन वैभव आपका बढ़ेगा। फिर बात होती है धनु राशि की, और आप सभी को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो श्रावण के सोमवार पर जब अभिषेक करते हैं तो गंगा जल में केसर मिलाकर के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आपको अभिषेक करना है। बीलपत्र और पीला या लाल कनेर का पुष्प शिव जी को अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से अच्छे स्वास्थ्य और आकस्मिक संकट और मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। फिर मकर राशि के जो जातक हैं आप सभी को सोमवार के दिन छोटा सा काम करना है। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। अगर ऐसा ना हो सके मुमकिन तो आप अपने घर के पास में जो मंदिर हो वहां पर बैठ करके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव मंदिर में गंगा जल में गुड़ मिला करके शिवजी का जलाभिषेक कीजिए। शिवजी को नीले रंग के पुष्प और धतूरा चढ़ाएं। विवाह संबंधित बाधाएं हो यह आपकी समाप्त हो जाएंगी। सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। दांपत्य जीवन में सामंजस्य लाने के लिए यह अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं कुंभ राशि के जातक हैं तो आप उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करें। श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन संभव नहीं हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको साधारण सा काम करना है।
शिव मंदिर में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक कीजिए। इसके बाद में कमल का पुष्प आप अर्पित कीजिए। ऐसा करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी, शत्रुओं और विरोधियों का भय समाप्त होगा, उन पर विजय प्राप्त होगी। मामा और मामी और मौसी के साथ में संबंध बेहतर बनेंगे और जरूरत के समय उनसे सहायता आपको मिलेगी। और मीन राशि के जातक हैं तो आप सभी को महाराष्ट्र और औरंगाबाद में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करने चाहिए या उनका ध्यान करते हुए आप दूध में केसर डालकर शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं, घी और शहद अर्पित कर सकते हैं। कनेर का पीला पुष्प और बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे शनि के कुप्रभाव से आपको बचने का रास्ता मिल जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, उच्च शिक्षा के लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाएगा। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिविटी की कही जाएगी। ये पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए कहें कि आप परिवार के लिए इस समय में कोई बड़ी महंगी परचेज की बात कहें, इस दिशा में प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। संडे का दिन है, फंडे बनाने का प्रयास आपकी तरफ से पूरा है और यहां पर परिवार का समर्थन मिलना ये बड़े से बड़े प्लान को बड़ी आसानी से स्मूथली पूरा करने में आपके लिए मददगार साबित होगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा बहुत ज्यादा मन प्रसन्न है, खुश है, पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी यादों को लेकर के इस समय में खुशी का भाव आप पर ज्यादा देखने को मिलेगा। एक चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। और वहीं व्यापारी वर्ग, इस समय में अगर कोई डील फाइनलाइज करने की दिशा में आप प्रयास कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी के अंदर इस समय में रेनोवेशन का काम हो सकता है या फिर पूरी तरीके से प्रॉपर्टी को इस समय में आप मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं, रिनोवेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद समय स्थित हो सकता है। यहाँ घर के बड़े बुजुर्गों की बात कही जाए, दोस्ती यारी ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। ये कहा जाए कि मन की जो बात है वो किसी से करना आज के दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सही सुझाव मिलना, सही इस समय में आपको एडवाइस मिलना, ये देखने को मिल सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने एक्वेंटेंसेस से। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं, अगर स्पोर्ट्स इवेंट अगर आज के दिन आप अटेंड करने वाले हैं या फिर कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं तो ये स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 78 से 80% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर बाल बाल बचने वाली बात बार बार देखने को मिलेगी। इस समय में यह कहा जाए धार्मिक रुझान कुछ ज्यादा है, कोई मार्गदर्शन चाहते हैं वो मार्गदर्शन सही मिल जाता है, तो ये स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की बनने वाली है। ऐसे समय में ये जरूर है कि बच्चों के साथ में अगर किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं या उनकी इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल को आप गिवन कर देते हैं तो यहां खर्च हो सकता है, पर यह खर्च अल्टीमेटली उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए कमाया जा रहा है, तो उनके लिए खर्च करने में मन में परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों से उधार लेने से आपको इस समय में परहेज करना चाहिए। यहां से लेकर 22 तारीख तक आपको इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा कि उधारी लिए बिना अपनी लिक्विडिटी आप अगर यहां पे खड़ी कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी। वहीं जो लोग कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको इस समय में इन चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए है। भाग्य का साथ ना मिलने के कारण ये परेशानी बहुत बड़ी बन सकती है। हालांकि अगर आप इस समय में कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप टेंडर भरते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अत्यंत फायदेमंद बन सकती है। यहाँ जो अटका हुआ पेमेंट था वो आपको मिल सकता है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपके हाथ लग सकता है। ऐसे समय में कमाई का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से आपके लिए खुला है। बस खर्चों पर थोड़ा इस समय में ध्यान दीजिएगा क्योंकि खर्च कहीं ना कहीं लग्जरी पर इस समय में बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। इस स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी मेंटालिटी को लेकर के है। कहीं किसी को कुछ कहते हैं, नहीं मानता तो उसी समय
अब बहुत गुस्सा कर बैठते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल पड़ते हैं, और ये स्थिति आपके लिए तनाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगी। चाहे आप व्यापारी वर्ग हैं या आप रिटेल मार्केट में काम करते हैं, इस समय में अपने किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो इस समय में ईगो को घर छोड़ करके निकलना ज्यादा फायदे की बात है। ऐसे समय में परेशानी यह है कि जो सामने वाला कहता है उसको मानते नहीं और अपना कहा सामने वाले को मनवाना चाहते हो, थोपते हो उस पर बात। यह परेशानी का कारण ज्यादा बन सकती है, बनती हुई बात बिगड़ सकती है। वहीं घर परिवार की स्थिति में भी ऐसे समय में अशांति का माहौल कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि घर में कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, विवाद नहीं कर रहा है, पर जो नहीं कहा गया उसको आप समझ करके अपनी तरफ से यहां अगर मिर्च मसाला लगा बैठे तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में जितना चुप रहें, जितना मौन रहें, उतना फायदा रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस समय में सावधानी आपको ज्यादा बरतनी चाहिए है। पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द है, तो इसको इस समय में अनदेखा करने की गलती ना करें। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में पिताजी के साथ में अगर कोई बात करना चाह रहे हैं या उनकी कोई मदद चाहते हैं, तो एक बात के लिए तैयार रहिएगा, पहले 100 कमियां अपनी सुननी पड़ेंगी, उसके बाद में जाकर आपको आपकी मदद मिलेगी। इसके लिए तैयार रहें, कमर कस करके बैठें, तो आपको स्थिति फिर भी कुछ फायदा दे सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ पे इस समय में ज्यादा ध्यान देना फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी से संबंधित कहें, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कहें, या फिर इस समय में किसी फ्रेंड को उधार देते हैं, अच्छी इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, इससे आपको फायदा जरूर मिल सकता है। यहीं शॉपिंग करने का मन पूरी तरीके से आपका है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी आपको होती नजर आएगी। विशेष तौर पे जो पब्लिक फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इस समय में लोकप्रियता आपकी बढ़ती नजर आएंगी। यहीं सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, आपको ब्रांड डील से इस समय में अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कोई मीडिया एजेंसी के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो यह स्थिति आपके लिए अत्यंत फायदेमंद बन सकती है। अच्छा एक्सपोजर मिलना, अच्छी डील्स मिलना और कमाई के लिए नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। यहीं कॉन्फिडेंस साथ निभाने वाला है। काफी डेयरिंग काम इस समय में, काफी रिस्की काम करके भी उससे काफी अच्छा फायदा आप कमाने वाले हैं। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घर परिवार और बाहरी लोगों से इस समय में खुशी और आनंद का माहौल पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। थोड़े इमोशनल रहेंगे, पर ये इमोशनल होना सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि जो चीजें आप चाहते थे वो अब आपको मिल रही है, जो रिकग्निशन आप चाहते थे वो अब आपको मिल रहा है, जो प्रशंसा आप चाहते थे वो अब आपको मिल रही है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अवश्य आप आगे करते नजर आएंगे। यहां पर यह कहा जा सकता है रिलेशनशिप में किसी के साथ में जाना चाहते थे तो उससे संबंधित प्रेम प्रस्ताव यहां पर आप आगे रखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% 67% आपके लिए सपोर्ट की है। अब इस समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से परहेज कीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति काम का न काज का दुश्मन अनाज का वाली बात हो जाती है। काम कुछ नहीं करता पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, आपको आकर के बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बताता है, उसकी बातों में आकर के आप पैसा खर्च कर बैठते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। पैसा कहीं पर भी लगाएं तो अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, सामने वाले के कहने में मत आइएगा। ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के भी भारी धक्का लग सकता है। विशेष तौर पे कोई ऐसा व्यक्ति है, शत्रु है या फिर कोई घर का भेदी है जो इस समय में घर की बातों को बाहर करता है या घर की परेशानियों को बाहर लोगों को बताता है, इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। गृहिणी है, थकान इस समय ज्यादा रहेगी। जोड़ों से संबंधित दर्द कहें, कमर से संबंधित दर्द कहें, इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग है, कोई भी काम कर रहे हैं तो 100% डेडिकेशन के साथ में इस समय करने की जरूरत है। ये हाफ एफर्ट जो डालते हैं, आधा अधूरा यहां पे काम करते हैं कि संडे है, जितना होता है उतना करके निकल जाता हूं, घर वापस पहुंच जाता हूं, ये करने से परहेज कीजिएगा। या तो फिर काम हाथ में ना लें, और अगर लेते हैं तो उसको उसके गोल तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना परेशानी यह है कि सामने वाला आधा अधूरा पैसा देकर के फिर आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकता है, जो आपकी उलझनों को, आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की है।
ये भाग्योदय कारक स्थिति भी उत्पन्न करता है, पर एक चीज यहां पर जरूर है, कामुकता कहें इसको भी बढ़ाता है। यंगस्टर्स हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में है, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम प्रस्ताव अगर आप दे रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि सीमा होती है, उस सीमा को लांघने की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जम करके पैसा कमाने का है। इस समय में बोली ऐसी है, इतनी आकर्षक है कि सामने वाले का मन आप जीत लेते हैं, उसका ट्रस्ट जीत लेते हैं और इससे शानदार तरीके का फायदा और कमाई आपको देखने को मिलेगी। यही पुराने फ्रेंड सर्कल हैं, उनसे मिलना या फिर इस समय में कहीं ना कहीं उनके साथ मुलाकात हो जाना, ये मन को प्रसन्न करेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी अपने परिवार की खुशी के लिए यहां पर लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना, नई गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव रखना, नया फर्नीचर हो सकता है, नए अप्लायंसेस हो सकते हैं, उसको खरीदने से संबंधित इस समय में परिवार के साथ चर्चा करते नजर आ सकते हैं। यहां पर सबसे बेहतरीन स्थिति जो है ये बॉडी वाइज है। ये कहा जाता है कि शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर को स्वच्छ रखने का काम आपका इस समय जरूर देखने को मिलेगा। हेल्थ को लेकर के फोकस ज्यादा रहेंगे, सुबह वॉकिंग करने निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं, मेंटली अपने आप को फ्रेश करना चाहते हैं, तो इस दिशा में प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। डर और बेचैनी इस समय में ज्यादा महसूस होगी, जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक आना, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा महसूस होना, यह स्थिति इस समय में हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बार बार होती है तो मुंह पर ठंडा पानी डालें, कोई ना कोई ठंडी चीज अपने पास में रखें जिसको छू करके मन वापस से शांत हो सके। एक सबसे बेहतरीन काम आप कर सकते हैं, अपने ऑफिस में या फिर अपने बेडरूम में चांदी के कटोरी के अंदर चांदी की 2 छोटी मछलियां रख करके उस पे पानी डेली भर करके रखें। इतना सा अगर कर सकते हैं तो ये भी आपके मन के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होगा। यहां पर यात्रा अगर कोई भी करते हैं तो यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। सबसे बड़ी परेशानी यहां पर यह है कि यात्रा करते जरूर हैं पर यात्रा का मंतव्य पूरा नहीं हो पाता है, जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाती, खर्च पूरा आप कर बैठते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं, दूसरों को शो ऑफ करना चाहते हैं, उस पर आप पैसा ज्यादा खर्च कर बैठते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पर गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, इसका सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना परिवार से इस समय में परेशानियां सामने आ सकती हैं। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपने गुस्से पे काबू ज्यादा रखिएगा। एंग्जाइटी के साथ में ब्लड प्रेशर हाई होना, ये इस समय में बहुत घातक कॉम्बिनेशन आपके लिए बन सकता है। यहां पर ग्रीन कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब यूटिलिटी वाली लग्जरी जिसे हम कहते हैं, उपयोग में आने वाली लग्जरी, उस पर खर्च कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए, उसको लेकर के कोई प्लान बनाइए कि यहां से कैसे कमाया जा सकता है। कोई मैं अपने काम को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहता हूं, तो वो कैसे हो सकती है, इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ऐसे समय चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, जम करके पैसा कमाने वाले हैं, इस समय में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है कि कौन सी मेरे लिए फ्रूटफुल है। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार भी है, सेहत का साथ भी है, रोगों से राहत है। तो वहीं सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात मैं कहूंगा, इस समय में अगर कोई लीगल केस में, लीगल पछड़े में आप अटके हुए थे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कोई डिस्प्यूट है फैमिली के अंदर तो उसको सॉल्व करने की दिशा में प्रयास कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। घर में फिर से शांति स्थापित करने में मदद साबित होगी। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं, दोस्ती यारी इस समय बढ़ चढ़ के आप निभाने वाले हैं और ये बढ़ चढ़ के निभाने के चक्कर में पैसा भी खर्च करेंगे, पर कहीं ना कहीं वापस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो भी अच्छा मिलेगा। ऐसे समय में कोई अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं या फिर स्वयं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में विराजमान है, दशम भाव में विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए कही जाएगी कि 100% पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में जिस चीज को आप हाथ लगा दो उसको सोना बना सकते हो। यह स्थिति कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है।
लक फैक्टर को यहां पर बढ़ाने वाली है। जिस कारण से बात करते हैं तो उसमें एक अलग सा फ्लैर देखने को मिलता है, सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर बैठते हैं। ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठते हैं तो अच्छी बात होती है, अच्छा डिस्कशन होता है और ऐसा फ्रूटफुल डिस्कशन जो कंस्ट्रक्टिव है। अक्सर देखा जाता है दोस्त साथ में बैठते हैं तो टांग खिंचाई करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे की परेशानियों को सुनकर के सही सलाह देते हैं और आज वही दिन है आपके लिए। ये समय पर समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सैटिस्फैक्शन अपने आप से, अपनी कमाई से, अपने जीवन से आपको महसूस ज्यादा होगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई महिला है जो गर्भवती है तो इस समय में वो खुशखबरी आपको मिल सकती है, हाथ में वो प्रमोशन आपके मिल सकता है, यानी कि पिता बनने का सुख, पति से पिता बनना, पिता से दादा बनने का सुख, ये इस समय आपको मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो गृहिणी है मन बहुत ज्यादा कोमल है और इस समय में हर किसी को केयर के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास करती हैं, किसको कैसे खुश करना चाहिए, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या इच्छा थी, जो कही गई बात महीने भर पहले की है वो भी आज याद करके उनके लिए वो स्पेशल एक्शन करना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद आज के दिन साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, 25% के लगभग सपोर्ट है और इस समय में इस बात का ध्यान रख करके चलिएगा। कई लोगों पर विश्वास आप ऐसे ही कर बैठते हैं कि रिश्ता है, दोस्त का दोस्त है, ऐसा व्यक्ति है, ये हमेशा अच्छी बात करता है, ये कभी धोखा नहीं दे सकता, और ऐसे ही व्यक्ति से धोखा मिलता है और ये धोखा आज के दिन आपको मिल सकता है। बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, क्योंकि परेशानी यह है जितनी जल्दी आप विश्वास करते हैं उतनी जल्दी विश्वासघात आपको मिलता है। ऐसे समय में अगर आप कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं या फिर इस समय में आपकी कोई ऐसी जगह पोस्टिंग है, यानी कि आप पुलिसकर्मी हैं, आप आर्मी से रिलेटेड हैं और ऐसी कहीं जगह पोस्टिंग है जहां पर बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, जहां बहुत ज्यादा उत्पाद रहता है, यह कहा जाए लॉ अबाइडिंग सिटीजनशिप नहीं है, तो वहां पर आपके लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। इस समय में ट्रांसफर से संबंधित खतरा भी आप पर मंडरा सकता है, इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने से परहेज करना चाहिए, चाहे आप व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति। अपने काम को इस समय में बेहतर बनाने के लिए नई स्किल्स को सीखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर बैठते हैं, बहुत ज्यादा उग्र हो बैठते हैं, या ये कहा जाए कि आगे क्या होगा इसकी चिंता में लगे रहते हैं, तो ये मानसिक मोर्चे पे परेशानी बड़ी उत्पन्न कर सकता है। थकान कहें, ये इस समय में उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं मानसिक अवसाद के कारण शरीर पर इसका प्रभाव है, वो आज के दिन देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की और इस समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्सा आता है तो ये जहर है और जहर को पीना जरूरी है। इस समय में बाहर उगला नहीं कि आपकी छवि खराब है, चाहे आपने किसी के लिए 100 बार अच्छा काम किया, एक बार इनकार किया, पर वो एक बार इनकार करना ये गले की फांस बन जाता है। सामने वाला हर किसी को जाकर के कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति है, आपकी पर्सनल बातों को बाहर कर बैठता है, तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय में इनकार करने से ज्यादा बेहतर है डिले कर दीजिए। मैं प्रयास करता हूं, आई विल ट्राई, सबसे बेहतरीन शब्द है ये। ना ही आपने दिया है ना ही देने की मनसा है, पर सामने वाले को ये दिलासा है कि शायद ये मेरी बात में आ गया है, तो बस इसी का आपको फायदा उठाना चाहिए। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, ये इस समय में आपके लिए दलदल साबित हो सकती है। पैसा अटक गया है, पैसा आप खर्च कर दिए हैं और अब इस स्थिति को लेकर के तनाव उत्पन्न होना शुरू कर दिया है, तो यहां पर थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कोई भी कानूनी मामले में इस समय में उसको तूल देने की गलती ना करें। वहीं लाइफ पार्टनर को जो कमिटमेंट्स किए हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उनके साथ में मतभेद जो है, विवाद जो है, ये समय गहरा सकते हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर खान पान पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में ये परेशानी हो सकती है, बहुत तला भुना खाते हैं, बहुत मिर्ची वाला खाना खाते हैं, तो इससे परेशानी इंटेस्टाइनल ट्रैक से संबंधित उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिव है। हालांकि आप बहुत सीरियस रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, प्रिंसिपल बेस्ड मैन है कि इस समय पे ये होना चाहिए, उस समय पे ये होना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। पर यहां पर थोड़ी नरमी कहें, फ्लेक्सिबिलिटी कहें, आपको अपने अंदर रखनी होगी। इतना सा अगर आप कर लेते हैं, जीवन साथी का पूरा समर्थन आपको मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये पूरी तरीके से आपको इस समय में सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे इमोशनल कहें, मेंटली कहें, सपोर्टिंग फैक्टर यहां पर पूरा आपको देखने को मिलेगा। और वहीं आज के दिन कान खुले रखिएगा, चाहे घर परिवार की स्थिति हो, बाहर किसी मेहमान से या फिर किसी और दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को मिलने जाते हो, कहीं ना कहीं कोई आपके बात मतलब की हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद हो। किसी से सपोर्ट मांगने की बात हो सकती है, कोई घर के अंदर ऐसा सदस्य हो सकता है जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे इस समय में आपको सहायता मिल सकती है। वहीं अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए प्रयास अगर करते हैं, या ये कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जहां से रेगुलर इनकम आपको आती रहे, तो वो भी इस समय में स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। खान पान को लेकर के स्थिति, मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा अगर करते हैं परिवार के साथ में, तो ये यात्रा सुखद रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोमवार से पहले यात्रा कर वापस घर लौट जाएं, तो ये मन के लिए और तन के लिए बेहतर रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। आप सभी से निवेदन भी करता हूं, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।